दुनिया में कौन खुश नहीं रहना चाहता है? जरूर आप भी खुश रहना चाहते हैं, लेकिन हम जितना भी कोशिश करें हम खुश नहीं रह पाते। ये दुनियाई खुशी जिसको हम ढूंढते रहते हैं क्षणिक होती है। अच्छे भोजन, अच्छा कपड़ा, नाम, पैसा, धन दौलत, डांस या गाना या आपको जो अच्छा लगता है उसको करने से खुशी मिलती है, लेकिन वो खुशी बहुत ही सीमित समय तक रहती है। वो क्षणिक होती है, टेम्पररी होती है, परमानेंट नहीं। हम प्रभु यीशु के जन्मोत्सव की तैयारी में नवरोजी प्रार्थना कर रहे हैं और आज 8वां दिन है। हम बेथलेहम के नजदीक पहुंच गए हैं और आज हम आनंद के बारे में मनन करें। आनंद पवित्र आत्मा का एक फल है। हम सब जानते हैं पवित्र आत्मा के 7 वरदान और 12 फल है। आनंद पवित्र आत्मा के फलों में से एक है। फल और वरदान दोनों में अंदर फर्क है। वरदान हमें अन्य किसी कार्य के लिए पूर्ण रूप से हमें दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए एक वरदान को ले लेते हैं, प्रज्ञा। प्रज्ञा का वरदान एक प्रोसेस नहीं होता है। यह हमें पवित्र आत्मा अपना मिशन कार्य संपन्न करने के लिए हमें देते हैं। यह हमारे लिए नहीं है, हमारी महिमा के लिए नहीं है। जैसे लोग जो वरदान ईश्वर द्वारा दिया जाता है, जैसे हम उसको अपने कुछ योगदान के रूप में हम या अपने कुछ कार्य के रूप में हम देखने लगते हैं, वैसे नहीं होना चाहिए। वो पवित्र आत्मा का वरदान है। लेकिन ये जो फल है, फल हम सब समझते हैं, ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है सबसे पहले। दूसरा एक नतीजा है, ये रिजल्ट है ये, इसलिए इसको फल कहा जाता है। पेड़ का भी जो फल होता है, जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, पेड़ फल के पहले होना चाहिए जरूर। कहीं फल से भी पेड़ आता है, मैं उस मतलब में नहीं जा रहा हूं, लेकिन यहां हमें यह समझना है कि पेड़ फल देता है, वो एक नतीजा, वहां एक प्रोसेस चल रहा है। देखिए वो पेड़ में कितने साल लगते हैं। जरूर आजकल ये हाइब्रिड और अन्य बहुत सारी दवाइयों के कारण महीनों में ही हमें फल मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी एक नतीजा, एक रिजल्ट है। आनंद और खुशी दोनों में बहुत फर्क है। हम दुख में खुश नहीं रह सकते, लेकिन दुख में हम आनंदित रह सकते हैं, क्योंकि आनंद पवित्र आत्मा का एक फल है। ये इस कार्य का नतीजा है, रिजल्ट है कि हम ईश्वर के कार्य में उनके साथ जुड़े हैं या ईश्वर के साथ जुड़े हैं, उसका ये फल है। लेकिन आज हम उसको क्रिसमस के साथ जोड़कर देखें। हमारा प्रभु यीशु के साथ जो संबंध है उसका एक नतीजा, एक रिजल्ट है ये आनंद। क्योंकि हम प्रभु यीशु के साथ जोड़े नहीं गए हैं, हमारा उनके साथ कोई संबंध नहीं है, तो हम आनंदित नहीं रह सकते हैं। ये हमारा प्रभु यीशु के साथ संबंध जो पवित्र आत्मा के द्वारा संपन्न होता है। जैसे हम हमारे चैनल में बपतिस्मा के बारे में गहरे रूप से मनन सब किए हैं, जहां संत पौलुस कहते हैं कि हमारा प्रभु यीशु के साथ कलम लगाया गया है। तो प्रभु यीशु के साथ बपतिस्मा संस्कार के द्वारा जोड़ दिए जाने के कारण हमें प्रभु यीशु से जीवन मिलता है, जीवन रस मिलता है संस्कारों के द्वारा। और एक डाली जो एक पेड़ पर लगाई गई है, कलम लगाई गई है, जोड़ दी गई है, वो उस पेड़ के कारण पेड़ से बल पाकर, शक्ति पाकर जीवित रहती है और फल देती है। उसी प्रकार प्रभु यीशु के साथ जोड़ दिए जाने के कारण हम फल उत्पन्न करते हैं और उन फलों के कारण, यानी जो कार्य हम करते हैं उसके द्वारा हमें ये पवित्र आत्मा के फल मिलते हैं। इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा मैं आपको समझने के लिए आपकी मदद करूंगा। मां मरियम का उदाहरण ले लेते हैं। स्वर्गदूत गब्रिएल मरियम के पास आकर उन्हें संदेश देते हैं कि वे ईश्वर की मां बनने वाली हैं। मां मरियम उसको स्वीकार कर देती हैं, लेकिन इस फल को, जैसे एलिजाबेथ मरियम को देखकर बाद में बोलेगी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। ये आपका गर्भ का फल है। फल अभी बाहर नहीं निकला है, जरूर वो जन्म नहीं दी है,
लेकिन आपके गर्भ में एक फल है। वो कैसे वो फल उत्पन्न हुआ? मां मरियम, ईश्वर जो योजना बनाए मरियम के लिए, मां मरियम उसका साथ दे रही थी। तो ईश्वर की योजना और मां मरियम का सही प्रत्युत्तर क्या किया? मां मरियम के गर्भ में एक फल उत्पन्न किया। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। अभी मरियम अपने अंदर उस आनंद को अंदर रख कर नहीं रह सकती। उन्हें क्या करना पड़ेगा? उसे और किसी को देना पड़ेगा। देखिए, कोई भी पेड़ अपना फल खुद नहीं खा सकता। कभी आपने देखा है? खरगोश और कुत्ते सब अपने खुद के बच्चे भी खा लेते हैं, लेकिन अब देखिए, पेड़ अपना खुद का फल नहीं खा सकता। यानी जो आनंद हम में उत्पन्न किया जाता है, इस आनंद को दूसरों को देने के कारण यह आनंद बढ़ता है। अब देखिए, यदि आपके घर में आम का पेड़ हो या कोई भी फल के पेड़ हो, यदि आप अकेले व्यक्ति हैं, परिवार में और कोई नहीं, आप अकेले हैं, आप कितना दिन उस फल को खाएंगे अकेले? आपको ज्यादा खुशी मिलनी है, वास्तविक खुशी आपको चाहिए, तो आप क्या करेंगे? उनमें से कुछ को तोड़कर आप और किसी को देंगे, उनके साथ बैठकर खाएंगे, या किसी को अपने यहां ले आकर उनको आपके साथ बिठाकर उनको भी खिलाएंगे, उधर खुशी मिलती। यहां मरियम क्या करती हैं? जो आनंद उनके अंदर आया है, उस आनंद को लेकर एलिजाबेथ के पास जाती है। वहां एलिजाबेथ के जीवन में क्या होता है? जो मरियम के जीवन में हुआ वही। मतलब मरियम के अंदर भी पवित्र आत्मा आए, वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और उसके द्वारा एक फल उनके गर्भ में। मरियम अभी एलिजाबेथ के घर जाती हैं, उनका अभिवादन करती हैं, उनके साथ रहती हैं, और इनकी उपस्थिति के कारण, यानी उनके गर्भ का जो फल है उसके साथ ये जो गई हैं, इनकी उपस्थिति के कारण एलिजाबेथ भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती। संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 41 में यही लिखा, जो ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई, परिपूर्ण हो गई। उसके साथ साथ उसका गर्भ का फल संत योहन बपतिस्ता भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। यही है आनंद। उन्हें जो आनंद प्राप्त हुआ, उस आनंद को लेकर वे अन्य एक व्यक्ति के जीवन में जाती हैं और इस आनंद को उनके साथ शेयर करती हैं, और इनका आनंद भी बढ़ जाता है और दूसरे व्यक्तियों के जीवन में आनंद आता है। यह प्रभु यीशु ही आनंद दे सकते हैं, और इस प्रभु को हमें दूसरों को देने से हमारे जीवन में जो आनंद का आगमन हुआ, यानी प्रभु यीशु का आगमन हुआ, वो आनंद हमारे जीवन में परिपूर्ण होने लगता है। ये फल कभी भी खत्म नहीं होता, कभी भी ये पूर्णता को प्राप्त इस दुनिया में नहीं करेगा, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। संत योहन रचित सुसमाचार में यदि आप ध्यान से देखेंगे, प्रभु यीशु स्वयं जाकर शिष्यों को वहां बुलाते बहुत कम है, शायद कहीं है ही नहीं। लेकिन होता क्या है? प्रभु यीशु के पास कोई आता है और उस आनंद का, यानी प्रभु यीशु के साथ रहने का, उस आनंद का अनुभव करता है, और इस आनंद का संदेश लेकर और किसी के पास जाता है, और वो व्यक्ति या समाज प्रभु यीशु के पास आ जाते हैं। या अन्य सुसमाचारों में हमें देखने को नहीं मिलता है, बहुत कम, शायद ही कहीं है, मुझे याद नहीं है वास्तव में, लेकिन शायद ही अन्य तीनों सुसमाचार में हमें ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन योहन रचित सुसमाचार में ऐसा ही होता है। आप योहन रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 35 से लेकर 51 तक, 51 तक आप देखिए, यहां हम दो व्यक्तियों को देख सकते हैं, अंद्रेस और फिलिप। अंद्रेस जाकर अपना भाई पेतरुस को प्रभु यीशु के पास ले आते हैं, और फिलिप जाकर नथनाएल को ले आते हैं। आपको जरूर यह घटना याद हो। अध्याय 3 में संत योहन बपतिस्ता एक विशेष बात बताते हैं। संत योहन बपतिस्ता के पास उनके शिष्य जाकर शिकायत करते हैं, देखिए जो यरदन के उस पार आपके साथ थे और जिनके विषय में आपने साक्ष्य दिया, वह बपतिस्मा देते हैं, और सब लोग उनके पास जाते हैं, ये शिकायत है। संत योहन बपतिस्ता के पास उनके शिष्य लोग आकर ये शिकायत करते हैं, लेकिन वे क्या जवाब देते हैं मालूम? पद संख्या 29 में आप इसको, इस विशेष वाक्य को पढ़ सकते हैं। देखिए उनका मनोभाव, वे क्या कहते हैं? वधू वर की ही होती है, परंतु वर का मित्र जो साथ रहकर
वर को सुनता है उसकी वाणी पर आनंदित हो उठता है। मेरा आनंद ऐसा ही है और अब वह परिपूर्ण है। देखिए, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, ये आनंद एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है। ये आनंद कब से उनके जीवन में शुरू हुआ? इसकी प्रक्रिया जब वे अपनी मां के गर्भ में रहे, संत एलिजाबेथ के गर्भ में रहे। थोड़ी देर पहले हम उसी को देखे। धीरे धीरे इस आनंद की मात्रा बढ़ती जाती है और यहां हम देखते हैं उनके मुख से ही हम सुन रहे हैं। वे कहते हैं और अब वह परिपूर्ण है, यह आनंद परिपूर्ण है। और इसका मतलब क्या है उसको हम पद संख्या 30 में पढ़ सकते हैं। वे कहते हैं यह उचित है कि वे बढ़ते जाए और मैं घटता जाऊं। यही है प्रकटीकरण, उसका रेवलेशन है, वो ऐसे ही प्रकट होता है वास्तविक आनंद। हम दूसरी एक घटना प्रेरित चरित्र में देख सकते हैं, अध्याय 5 पद संख्या 41 और 42 में। प्रेरित लोग प्रभु यीशु के कारण अपमानित होने के लिए जो योग्य पाए गए थे, उस कारण वे आनंदित हो उठे। हम दूसरों के सामने ईसाई कहने के लिए ही कतराते हैं, हम डर जाते हैं, इसलिए लोग छुपाते हैं ये बताने के लिए मैं प्रभु यीशु का शिष्य हूं या मैं क्रिस्तीय हूं या ईसाई हूं, ये कहने के लिए लोग डरते हैं। लेकिन आप प्रेरितों को देखिए, उन लोगों को लोग यानी उनके नेता लोग ले जाकर धमकी दिए, मरवाए, उसके बाद में उनको बोलते हैं उसके नाम की चर्चा कहीं भी नहीं करोगे। लेकिन जब वे वहां से बाहर निकले महासभा के भवन से, यहां हम पढ़ते हैं प्रेरित इसलिए आनंदित होकर महासभा के भवन से निकले कि वे नाम के कारण यानी ईसा के नाम के कारण अपमानित होने योग्य समझे गए, अपमानित होने। और उसका फल क्या हुआ? वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर जाकर शिक्षा देते रहे और ईसा मसीह का सुसमाचार सुनाते रहे। वही है वो आनंद, केवल मार खाने का वो आनंद नहीं, उसके पीछे एक कारण था। क्या है वो? प्रभु यीशु को दूसरों को देने का वो आनंद। जो आनंद मुझे मिला है उसको बांटने का आनंद। जब हम दूसरों को देते हैं, हमारे अंदर जो है वो बढ़ता जाता है। जैसे जो भी वरदान हमें मिला, जो भी फल है हमारे अंदर, वो सब बढ़ते जाते हैं। तो इसके लिए हमारे जीवन में हम क्या कर सकते हैं? आप पूछ सकते हैं कि फादर जी अभी हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? प्रभु यीशु को दूसरों को देने के लिए हम क्या करें? मैं कुछ 4 उदाहरण आपको दूंगा। सबसे पहले हमारे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु के शरीर के अंग होने की जो सच्चाई है, वास्तविकता है, इसको हमें दूसरों के सामने हमारे जीवन के द्वारा प्रकट करना है। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहे तुम एक दूसरे के लिए जो प्यार अपने मन में रखते हो, एक दूसरे से जैसे प्यार करते हो, इस कारण लोग पहचान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। तो एक उदाहरण हमें पेश करना है। दूसरा, प्रार्थनाओं के द्वारा। कैसे? हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा हम दूसरों को प्रभु यीशु को हम दे सकते हैं। हमारे उदाहरणीय जीवन के द्वारा हम दूसरों को यीशु को दे सकते हैं कि लोग आकर्षित होंगे, उन लोग हमारे द्वारा प्रभु यीशु के पास आ सकते हैं। दूसरा, प्रार्थना के द्वारा। तीसरा, जरूर पवित्र वचन सुनाने के द्वारा, पवित्र बाइबल से लोगों को शिक्षा देने के द्वारा, और साथ साथ हमारे कार्यों के द्वारा भी। और चौथा है अन्य जो सेवा कार्य है, चंगाई का हो सकता है, भविष्यवाणी का हो सकता है और अन्य तरीकों से हो सकता है, जिसके द्वारा हम प्रभु यीशु के बारे में दूसरों को बता पाए या उन कार्यों के द्वारा लोग प्रभु यीशु की ओर आकर्षित किए जा सके। और इसके साथ साथ आप और भी जोड़ सकते हैं। तो हम मनन करें, विचार करें कि कैसे हम दूसरों को प्रभु यीशु को दे सके और उसके द्वारा जो आनंद आपको प्राप्त हुआ है, वास्तव में हुआ है, तो उस आनंद को हम दूसरों को भी दें और वास्तव में सच्चे रूप में हम प्रभु यीशु का जन्मोत्सव हम मना सके। ये कृपा मांगते हुए आइए हम आज के इस नवरोजी प्रार्थना में भाग लें। नवरोजी प्रार्थना का 8वां दिन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे मुक्तिदाता की शांति आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु हमारे प्रभु और गुरु को
ग्रहण करने की तैयारी हेतु हम यहाँ एकत्र हुए हैं। उनका पवित्र आत्मा हमें उनके दिव्य देह धारण के रहस्य को योग्य रीति से मनाने के लिए शुद्ध हृदय एवं स्वच्छ अंतःकरण प्रदान करे। हम प्रार्थना करें। हे परम करुणामय और प्रेमी पिता, तेरे इकलौते पुत्र ने तेरी पवित्र योजना अनुसार हमारी मुक्ति का कार्य संपन्न किया और हमें तुझे पिता कहकर पुकारने के योग्य बनाया। ऐसा कर कि हम सदैव तेरी संतानों की भांति जीवन बिता सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। स्तोत्र 24। धन्य हैं वे जो ईश्वर के सामने निर्दोष हैं और जो हृदय से निष्कपट हैं। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, संसार और उसके निवासी सब प्रभु का है, क्योंकि उसी ने समुद्र पर उसकी नींव डाली और जल पर उसे स्थापित किया है। प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा? उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष और हृदय निर्मल है, जिसका मन असार संसार में नहीं रमता, जो शपथ खाकर धोखा नहीं देता, प्रभु की आशीष उसे प्राप्त होगी। मुक्तिदाता ईश्वर उसे धार्मिक मानेगा। ऐसे ही है वे लोग जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, जो याकूब के ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसते हैं। फाटकों मेहराब ऊपर करो, प्राचीन द्वारों ऊंचे हो जाओ, महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने दो। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है, सामर्थ, शक्तिशाली और पराक्रमी। फाटकों मेहराब ऊपर करो, प्राचीन द्वारों ऊंचे हो जाओ, महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने दो। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा विश्वमंडल का प्रभु है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। धन्य हैं वे जो ईश्वर के सामने निर्दोष हैं और जो हृदय से निष्कपट हैं। धर्म ग्रंथ पाठ ईसाइयस नबी का ग्रंथ, अध्याय 29, पद संख्या 17 से 24। थोड़े ही समय बाद लेबनान फल वाटिका में बदल जाएगा और फल वाटिका जंगल बन जाएगी। उस दिन बहरे ग्रंथ का पाठ सुनेंगे और अंधे देखने लगेंगे, क्योंकि उनकी आंखों से धुंधलापन और अंधकार दूर हो जाएगा। दीनहीन प्रभु में आनंद मनाएंगे और जो सबसे अधिक दरिद्र हैं, वे इज़राइल के परम पावन ईश्वर की कृपा से उल्लासित हो उठेंगे, क्योंकि अत्याचारी नहीं रह जाएगा, घमंडियों का अस्तित्व मिटेगा और उन कुकर्मियों का विनाश होगा जो दूसरों पर अभियोग लगाते हैं, जो कचहरी के न्यायकर्ताओं को प्रलोभन देते और बेईमानी से धर्मियों को अधिकारों से वंचित करते हैं। इसलिए प्रभु याकूब के वंश का ईश्वर, इब्राहिम का उद्धारकर्ता यह कहता है, अब से याकूब को फिर कभी निराशा नहीं होगी, उसका मुख कभी निस्तेज नहीं होगा, क्योंकि वह देखेगा कि मैंने उसके बीच उसकी संतति के साथ क्या किया है और वह मेरा नाम धन्य कहेगा। लोग याकूब के परम पावन प्रभु को धन्य कहेंगे और इज़राइल के ईश्वर पर श्रद्धा रखेंगे। भटकने वालों में सुधबुद्धि आएगी और विद्रोही शिक्षा स्वीकार करेंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मरिया गान। हम अपनी पवित्र माता के साथ जीवंत ईश्वर का गुणगान करें।
मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशाली को उनके आसनों से गिरा दिया है और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इज़राइल की सुध ली है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। सामूहिक निवेदन। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रतीक्षा की इस घड़ी में हम अपने दैनिक जीवन में ईश्वर को आमंत्रित करें और कहें, हे प्रभु, आकर हमारे बीच में रह जा। हे प्रभु, आकर हमारे बीच में रह जा। कि समस्त राष्ट्रों, समाज तथा जातियों के बीच शांति स्थापित हो, ताकि हम एक परिवार होकर तुझे जीवंत चढ़ावा अर्पित कर सकें। हे प्रभु, आकर हमारे बीच में रह जा। कि ईश्वर सभी पददलितों को न्याय तथा पीड़ितों को सांत्वना प्रदान करे, जिससे वे ईश्वर की मुक्ति की शक्ति को पहचाने। हे प्रभु, आकर हमारे बीच में रह जा। कि मरणासन यीशु को एक दयालु मुक्तिदाता के रूप में पाएं और उन्हें अपना व्यक्तिगत मुक्तिदाता स्वीकार करने के लिए तत्परता दिखाएं। हे प्रभु, आकर हमारे बीच में रह जा। कि सारे मजदूर तथा कारीगर अपने कार्य और जीवन में आनंद तथा पूर्णता का अनुभव करें। हे प्रभु, आकर हमारे बीच में रह जा। कि मंडली जो पवित्रता का मंदिर है, अपने गुरु तथा प्रभु को स्वीकार करने के लिए नवीन बन जाएं। हे प्रभु, आकर हमारे बीच में रह जा। हम थोड़ी देर मौन रहकर अपनी सभी निजी निवेदनों को पिता के चरणों में अर्पित करें। विशेष रूप से प्रभु यीशु को दूसरों को देने की कृपा हम मांगे। सारी दुनिया से संयुक्त होकर हम पिता ईश्वर को उन्हीं के शाश्वत पुत्र के शब्दों में पुकारें और कहें, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज आए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। आह्वान भजन। आइए हम शांति के राजा को हमारे हृदयों में राज करने के लिए आमंत्रित करें। हे प्रभु, हमारे नेता और राजा, शांति स्थापित करने आ। हमारे आंसू पोंछने आ, हमें विनम्र बनाने आ और हम पर राज्य कर। हे प्रभु, गुरु और मुक्तिदाता, अकेलों के मित्र बनने आ। असहायों को ऊपर उठाने आ, दुखियों को सांत्वना देने आ और तेरे प्रेम में हमें बचा। हे प्रभु, उद्धारक, तारणहार, हमारा बोझ हल्का करने आ। हमारे जीवन को ज्योतिर्मय बनाने आ। पीड़ितों को राहत दिलाने आ और हमें अंधकार से मुक्ति दिला। हे प्रभु, ईश्वर और सृष्टिकर्ता, सृष्टि का नवीनीकरण करने आ। अपना व्यवस्थान लागू करने आ। सद्भावना उत्पन्न करने आ
और हमारे जीवन को संचालित करने आ। हे प्रभु पालनहार और रक्षक, हमें बुराई से बचाने आ, हमारी आत्माओं को अनुप्राणित करने आ, अपनी भेड़ों को चराने आ और हमें अनंत जीवन प्रदान कर। समापन प्रार्थना। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, तूने सब कुछ अच्छा और सुंदर बनाया तथा मानव को अपने ही प्रतिरूप में बनाया। हम सब लोगों की प्रार्थनाओं तथा निवेदनों को सुन। हमें इस योग्य बना कि हम तेरे पुत्र को स्वीकार कर सके। सिर्फ वही हमें तेरे पास ले जा सकते हैं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। विशेष आशीष के लिए सिर झुकाएं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आप लोगों ने सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर के इकलौते पुत्र के प्रथम आगमन में विश्वास किया है और अब उनके पुनरागमन की बाट जोग रहे हैं। क्रिस्त के आगमन द्वारा ईश्वर आप लोगों को पवित्र करे और अपनी आशीष से आप लोगों को समृद्ध बनाए। आमीन। इस लौकिक जीवन यात्रा में ईश्वर आप लोगों को विश्वास में अटल, भरोसे में उल्लसित और प्रेम में क्रियाशील बनाए। आमीन। आप लोग आनंद मनाते हैं कि हमारे उद्धारकर्ता मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आए। वही प्रभु अपने महिमा में पुनरागमन पर आप लोगों को अनंत जीवन के पुरस्कार से समृद्ध बनाए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन।